नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1862 का साल अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक उसी वक्त साउदर्न स्टेट्स मिलकर बगावत कर देते हैं, अपनी आज़ादी की मांग करते हैं, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है। अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का बहुत बड़ा नेता माना जाता था। उन्होंने सेना भेजी और फिर सख्ती के साथ सारे स्टेट्स के अक्ल ठिकाने ला दिए। कट टू 2019, अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर भारत, जब जम्मू कश्मीर के पास धारा 370-35 ए के तहत विशेष अधिकार हुआ करते थे, तब किस तरह से जम्मू कश्मीर की सत्ता चलती थी सभी ने देखा। धारा 370-35 से हटा और आज कश्मीर एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा पर चल रहा है। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पारित किया है, उसे और ज्यादा शक्तियां चाहिए। आज हम भारत के एक अनोखे प्रकार के विवाद की चर्चा करेंगे। भारत की जब भी बात होती है तो संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ा जाना जरूरी होता है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट के कारण ही भारत में आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट वाली बात है वह यह समझना जरूरी है कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब हमारा एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है, जिससे भारत ने आंध्र से तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर संघ को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी भारत राज्यों का एक संघ है और ये टूट नहीं सकता। ऐसे में जब हमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली लाइन का पता हो और भारत का नक्शा हमें ज्ञात हो कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सारे राज्य हैं, दिशाओं के हिसाब से ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, बाईं और ईस्ट और दाईं और वेस्ट में बटे हुए हैं। ऐसे भारत की पूरब की तरफ बैठा पश्चिम बंगाल और पश्चिम की तरफ बैठा हुआ तमिलनाडु हाल ही के समय में बहुत सुर्खियों में है। किसी कानून को लागू करने से इनकार कर सकते हैं राज्य। बात अगर पश्चिम बंगाल की हो तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए सभी को सकते में डाल दिया कि मैं केंद्र के संसद द्वारा पारित वक्फ कानून के तहत तो राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इसका तर्क है कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, न कि राज्य की ओर से बनाया गया है। एक राज्य के मुखिया होने के नाते केंद्र के साथ और संसद के साथ कही गई बातों पर इस तरह का बर्ताव क्या कानून की कसौटी पर खड़े उतरता है? वैसे वक्फ कानून पर बात पूरब से निकलकर चली ही थी कि यह दक्षिण की तरफ पहुंच गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑटोनमस स्टेट राज्य केंद्र के साथ न होकर अपनी स्वतंत्र पहचान लेकर आगे बढ़े। भारत की संवैधानिक स्थिति। भारत का संविधान एक ऐसा ढांचा अपनाता है जिसमें विधायी शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित है। यूनियन लिस्ट केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार, स्टेट लिस्ट केवल राज्य विधानसभाओं को अधिकार, कंकरेंट लिस्ट केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 254 के अनुसार टकराव की स्थिति में संसद के कानून को महत्व मिलता है। देश से अलग करने की राजनीति तो नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ आगे निकल सकता है? देखने वाली बात यह है कि कोई राज्य ऐसा संभव है जिसकी अपनी अलग पहचान हो, बिल्कुल वैसे ही जैसा जम्मू कश्मीर 370 के माध्यम से अपने आप को अलग मानता था। क्या राज्य तमिलनाडु केंद्र या फिर अन्य राज्यों के साथ खुश नहीं है, या फिर देश से अलग होने की कोई नीति लगाई जा रही है? मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकार को धीरे धीरे छीना जा रहा है। यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत के राज्यों के अधिकार की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता पर चर्चा की पहली आवाज होगी। उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की विस्तार से जांच करेगी। स्टालिन के कदम के पीछे का मकसद क्या है? समिति केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करेगी, राज्यों के अधिकार कैसे कम हो रहे हैं ये देखेगी। जो विषय पहले राज्यों के अधिकार में थे लेकिन अब केंद्र के पास चले गए हैं, उन्हें वापस राज्यों को कैसे दिया जा सकता है, इस पर सुझाव देगी। जनवरी 2026 तक अंतरिम 2 साल में रिपोर्ट सौंपा जाएगा। लगातार केंद्र से टकराव। तमिलनाडु सरकार चाहे वह भाषा का मुद्दा हो, नीट से जुड़ा हो या फिर राज्यपाल से संबंधित विषय, डीएमके द्वारा शासित यह राज्य आज केंद्र की सरकार के साथ इस तरह विवाद में फंसा हुआ है कि वो कुछ अलग कर गुजरने की कोशिश में किसी भी हद तक जाने का तैयार नजर आ रहा है। लेकिन भारत को इस तरह से कोई राज्य छोड़कर जा सकता है क्या? क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चला सकता है? राज्य क्यों उठाते हैं स्वायत्तता की मांग? तमिलनाडु ने 1969 में एक राज्य मन्नार कमीशन बनाया था। इसका मकसद यही था कि स्वायत्तता ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को दी जाए। 1970 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बंगाल सरकार ने जारी किया था, यानी स्वायत्तता की मांग समय समय पर उठती रही है। लेकिन संविधान में 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा है, जिसे हम केंद्र और सूची और राज्य सूची कहते हैं। आपको याद होगा बंगाल सरकार ने एक बार कहा था कि केंद्र सूची के 100 से ज़्यादा विषयों में से 3-4 को छोड़ दे और बाकी राज्यों सूची में ट्रांसफर कर दिया जाए।
ये वैसा ही है जैसे जम्मू कश्मीर में 370 थी, हमारे मामले में हम तय करेंगे आरटीआई यहाँ लागू होगा या नहीं, भारत सरकार के आईएएस यहाँ आगे आएंगे या नहीं, मतलब यहाँ का कानून अलग और पूरे देश का कानून अलग होगा। तो आज हमने आपको तमिलनाडु की तरफ से लाए गए स्वच्छता वाले प्रस्ताव के बारे में बताया। आज के दिन इजाजत, और इसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।